हेलो डियर कैंडिडेट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली आप सभी लोगों के लिए बच्चों एक नई अपडेट आई है। आईसीजी बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसमें बच्चों आपकी वैकेंसी आ चुकी है और जिनका बच्चों ड्रीम जॉब होती है बच्चों डिफेंस। इसमें जाने के लिए बच्चों आप सभी लोगों के लिए एक अवसर मिला है, एक चांसेस है आपके पास में। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं बच्चों जिन्हें नेवी में जाना होगा, तो उन सभी लोगों के लिए बच्चों एक बेनिफिशियल गोल्डन चांस बच्चों आप सभी लोगों के पास में है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपके इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके थ्रू बच्चों आप सभी लोग किस में जा सकते हैं? नेवी में। बिल्कुल सर। और जिसको घूमना होता है बच्चों, क्या ऑल ऑफ कंट्री, ऑल ऑफ कंट्री बच्चों। कैसे सर? कैसे? एक मीडियम होगा आपके पास में, किस तरीके का बच्चों? ये जो आप सभी लोग देख पा रहे हैं क्या बच्चों, क्रूज शिप और बच्चों इस तरीके से। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू बच्चों आज आपकी एक नई वैकेंसी आई है, जिसमें बच्चों आपकी पोस्ट है कौन सी? नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक। बच्चों दो पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों के पास में एक नोटिफिकेशन आया है, और जिसमें बच्चों आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सभी लोग बच्चों इस जॉब को कैसे ले पाएंगे, एग्जाम का क्या प्रोसेस होता है, सिलेबस क्या रहेगा बच्चों, और कितने फेज में आपका एग्जाम होगा, एंड इसमें बच्चों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, निगेटिव मार्किंग क्या होगी बच्चों, वो सारा कुछ बच्चों हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे भाई। तो जो ऐसे स्टूडेंट है बच्चों जो इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, यानी कि जिनको बच्चों डिफेंस में ही जाना है बच्चों, उन सभी लोगों के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है भाई। ठीक है, बिल्कुल। जरा देखिएगा बच्चों, आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इस साल का पहला बैच है बच्चों आपका, ये 2025 में बच्चों जो होने जाएगा कंप्लीट 1/2025 बैच है बच्चों आपका, जिसमें बच्चों आप सभी लोगों से फॉर्म को फिलअप करने के लिए 13 जून से, यानी कि आज की डेट से बच्चों आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। कब तक? 3 जुलाई तक बच्चों। ठीक है, तो 13 जून से बच्चों आप सभी लोग 3 जुलाई तक आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, एक आप सभी लोग अफोर्डेबल फीस देकर बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल। और चलिए बच्चों, तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपकी किसकी? आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में बच्चों आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। बच्चों आपको बहुत बेसिक से और सभी चीजें आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, जो जो चीजें आपके फॉर्म फिलअप से लेकर आपकी फाइनल जॉब तक बच्चों आप सभी लोगों के लिए होंगी भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है, जरा देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन में बच्चों आप सभी लोगों को इनवाइटेड किया जाएगा, जिसमें केवल मेल कैंडिडेट्स होंगे, वो भी इंडियन सिटीजनशिप के भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, मेल कैंडिडेट्स होंगे और इंडियन सिटीजनशिप से होंगे बच्चों, बिल्कुल। एंड यहां पे दिया हुआ है कि जो पोस्ट बच्चों आपकी कौन सी होगी? नाविक, जीडी एंड यांत्रिक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या होगी इसकी। क्वालिफिकेशन बच्चों यहां पे लिखा हुआ है दोनों चीजों में अकॉर्डिंग। सबसे पहले बच्चों आपकी नाविक पोस्ट है, एंड सेकंड नंबर पे बच्चों आपकी हो जाती है यांत्रिक। नाविक के लिए आप सभी लोगों के पास में बच्चों 12th पास होनी चाहिए आपकी किसी भी बोर्ड से, और उस 12th में बच्चों आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सर मैथ्स होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए बच्चों। लिखा है यहाँ पे एकदम अच्छे वे में कि 12th पास हो और विद मैथ्स एंड फिजिक्स। यांत्रिक पोस्ट के लिए आपके पास में 10वीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। या फिर बच्चों आप सभी लोगों के पास में 10th और 12th होना चाहिए भाई, किसी ना किसी एक यूनिवर्सिटी से, वो सॉरी बोर्ड, काउंसिल बोर्ड जो होता है बच्चों उसके अकॉर्डिंग। या फिर बच्चों आप सभी लोगों के पास में डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? इलेक्ट्रिकल में हो बच्चों, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में बच्चों आपका किसमें? रेडियो एंड पावर का हो, जिसका ड्यूरेशन बच्चों 3 साल या फिर 4 साल के अकॉर्डिंग आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। किससे बच्चों? आपका ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना, एआईसीटीई से। जी, आगे बात कर लीजिए, और करके या तो बच्चों आपकी 10th हो रखी हो और प्लस 12th हो रखी हो, और आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन सेम अबव होना चाहिए बच्चों आपका। बस यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन है ना 2 साल का या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट का 95% स्टूडेंट का बच्चों 2 साल का ही डिप्लोमा होता है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसलिए मैं बच्चों आप सभी लोगों को इसलिए बात कर रहा हूं, क्योंकि यांत्रिक वाली जो पोस्ट है ना बच्चों, जिसका पे स्केल है काफी अच्छा होता है एज कंपेयर टू बच्चों आपका किसके? नाविक जीडी से। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, आपका दिया हुआ है कि इसमें यांत्रिक पोस्ट में बच्चों जो टेक्निकल आपका जो सिलेबस है, इसमें सर किस तरीके से हमारा होने जा रहा है ये। बिल्कुल भाई, एक सेकंड जरा देखिएगा।
जी सर। एक सेकंड बच्चों। क्या लिखा है कि लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो ऑब्लिक पावर इंजीनियरिंग बच्चों आपका दिया हुआ है। इस तरीके से पूरा मेंशन करके दिया हुआ है बच्चों कि अगर कोई स्टूडेंट बच्चों ऐसा है जिन्होंने बच्चों इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो इन कोर्स में बच्चों आप सभी लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जो आपके लिखे हुए हैं। सबसे पहला बच्चों आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आपका कोर्स बच्चों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो सकता है। आपका कोर्स बच्चों इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों आपका होता है इंजीनियरिंग, इसका हो सकता है। या फिर बच्चों आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो सकता है, या फिर बच्चों आपका स्पेशल में बच्चों आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो। इस तरीके से बच्चों आपके कोर्स इन्होंने दिए हुए हैं जी। आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे भाई इस तरीके से। देन नेक्स्ट बच्चों आपका लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चों आपका डिप्लोमा किस तरीके से हो कि मैरीन इंजीनियरिंग हो, मैरीन इंजीनियरिंग हो, या फिर इस तरीके से सिस्टम वाली हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की हो, ऑटोमोबाइल की हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन की हो। तो ये कोर्सेज अगर आप सभी लोगों ने किए हुए हैं तो आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे भाई यांत्रिक पोस्ट के लिए। बच्चों कौन सी वाली के लिए? यांत्रिक कैडर के लिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बच्चों आपका दिया हुआ है, इन्होंने बाकायदा जरा देखिएगा अच्छे तरीके से इन्होंने प्रॉपर वे में प्रोवाइड किया हुआ है कि सर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग में आपके पास में कोर्स का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए बच्चों आप सभी लोगों के पास में, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जो भी हो। तो ये चीजें बच्चों आप सभी लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए हेल्पफुल होंगी। आगे बात कर लेने बच्चों और चीजें क्या लिखी हुई हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होगी मैं आपको पहले ही बता दूंगा। कैंडिडेट्स आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन इन देयर मार्कशीट वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप सभी लोग फॉर्म फिलअप करते समय बच्चों आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना बच्चों, उनके जो मार्क्स होंगे आपको वो क्या करने हैं? फिल करने हैं भाई, और कुछ नहीं। आपकी मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट मान के चलो बच्चों आपके मैथ्स में अगर आपके 85 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 तो ये फिल करने होंगे भाई आप सब लोग, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जरा देखिएगा एज का क्राइटेरिया, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी लाइन है वो आपकी ये है बच्चों। यहाँ पे जो एज का जो आपका दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि आपकी एज 18 से लेके 22 साल तक होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 22 साल। और वो स्टूडेंट बच्चों 1 मार्च 2003 से लेकर 28 फरवरी 2007 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए। 28 फरवरी 2007 के बीच में बच्चों उसका क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए, इन दोनों के बीच में। जो बच्चा पोस्ट नाविक जीडी की या फिर बच्चों यांत्रिक के लिए अप्लाई कर रहा है। साथ ही में बच्चों यहां पे दिया हुआ है कि सॉरी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है SC ST वाली पोस्ट के लिए, सॉरी कैटेगरी के लिए। और 3 साल का बच्चों ओबीसी वाले स्टूडेंटों के लिए दिया हुआ है, नॉन क्रीमी लेयर में जो होते हैं बच्चों। कहने का मतलब बच्चों अगर 2003 से स्टार्टिंग हो रही है तो बच्चों यहां से आप 3 साल घटा देंगे तो ओबीसी वाले 2000 से भी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे जिनका जन्म डेट ऑफ बर्थ 2000 होगी। और 2003 में से बच्चों अगर मैं इसमें से 5 साल घटा दूंगा तो बच्चों 1998 वाले स्टूडेंट बच्चों इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, SC और ST वाले भाई, ये ओबीसी वाले हैं भाई। ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल। अब आगे देख पा रहे हैं बच्चों जो आपकी वैकेंसी है ये टेंटेटिव है और रीजन और जोन वाइज बच्चों यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीजन और जोन वाइज है ना बच्चों, तो ये कैटेगरी है आपकी EWS है, OBC है, SC है, ST है बच्चों, यहाँ पे टोटल है। सर सबसे ज्यादा किस में बात कर लेते हो तो बच्चों आपकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है बच्चों आपकी इस वाले सॉरी मैक्सिमम बच्चों आपके नॉर्थ जोन में है, देन उसके बाद में वेस्ट में है, देन उसके बाद में बच्चों आपके नॉर्थ ईस्ट में है भाई। ठीक है सर, जनरल की बात कर ली जाए 30 पोस्ट है बच्चों आपकी किसमें? 30 वैकेंसी है नॉर्थ जोन में, 8 वैकेंसी है बच्चों आपकी EWS कैटेगरी वालों की और 24 वैकेंसी बच्चों आपकी OBC की है। इस तरीके से SC की 12 है और बच्चों ST की कितनी है? 3 है, तो टोटल हो जाती है बच्चों आपकी 77।
ऐसे ही करता हूं बच्चों आपके, तो इसमें यहाँ पे वेस्ट रीजन जो है ना, इसमें बच्चों आपकी 66 वैकेंसी है, और ऐसे ही करते हुए बच्चों आपका नॉर्थ ईस्ट में बच्चों आपकी 68 वैकेंसी है। आप बच्चों जब फॉर्म को फिलअप करो ना, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा कि, क्योंकि बच्चों आपके लाइफ का सवाल है, और बच्चों जब आपने एक बार फॉर्म को फिलअप करके बच्चों जब आप जॉब में ड्यूटी करेंगे ना, तो आप उसी रीजन में रहेंगे जिस रीजन में आप फॉर्म को फिलअप करेंगे भाई। ठीक है, याद रहे। टोटल पोस्ट 260 है बच्चों ये वाली। और यांत्रिक में बच्चों आप सभी लोग जब फॉर्म को फिलअप करेंगे, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो ऑल ओवर बच्चे यहाँ पे 16 है आपके मैकेनिकल वालों की, 11 है बच्चों आपके इलेक्ट्रिकल वालों की, 5 है बच्चों आपके जनरल में बच्चों आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की। ऐसे करते हुए बच्चों जो आपकी टोटल हो जाती हैं वो हो जाते हैं 33 आपकी मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल में बच्चों आपके 18 है, और बच्चों आपके 9 है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, और इन्होंने दिया हुआ है कि बच्चों रीजन वाइज जो बच्चों आपके स्टेट हैं हमारे इंडिया के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बच्चों नॉर्थ जोन की बात कर लेते हैं, फिर वेस्ट की बात करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे बच्चों, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और अंडमान निकोबार। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, जम्मू और कश्मीर आपका कहां पर है, नॉर्थ जोन में, जहां पे बच्चों आपकी वैकेंसी थी 77, यहां पर थी बच्चों आपकी 66, और यहां पर थी बच्चों आपके 68। ऑल ओवर बता दे रहा हूं बच्चों मैं आपको। ठीक है, लद्दाख भी बच्चों आपका किसमें, नॉर्थ में। अगर बच्चों कोई स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से है तो वो नॉर्थ रीजन को फिल कर पाएगा। अगर कोई स्टूडेंट उत्तराखंड से है तो बच्चों वो नॉर्थ रीजन में फॉर्म को फिलअप करेगा। अगर बच्चों कोई चंडीगढ़ में चाहता है तो बच्चों वो कहां पे फिल करेगा, बच्चों नॉर्थ रीजन में। ऐसे ही करते बच्चों कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो बच्चों वो किस में करेगा, वेस्ट में। ऐसे ही करते बच्चों कोई अरुणाचल प्रदेश चाहता है तो बच्चों वो किस में करेगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो काफी अच्छी वैकेंसी बच्चों आपके अकॉर्डिंग है यहाँ पे दी हुई है। 77 बच्चों आपके नॉर्थ जोन में, 66 आपकी वेस्ट में, और बच्चों 68 आपकी नॉर्थ ईस्ट में है। ऐसे ही करते बच्चों आपके ईस्ट वाले रीजन में भी हैं, और नॉर्थ वेस्ट में भी हैं बच्चों, और आपके अंडमान निकोबार वाले रीजन में भी हैं। और ये सभी वैकेंसी बच्चों आपकी दी हुई है टेंटेटिव, यानी कि ये वैकेंसी क्या हो सकती है बच्चों आपकी, इनकी जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, बिल्कुल। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जरा देखिएगा आप सभी लोग कि सिलेक्शन प्रोसेस सर किस तरीके से होगा हमारा। इसमें बच्चों आपके जो फेज होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, इस एग्जाम को बच्चों फॉलो मतलब कंप्लीटली फाइनल तक जाने के लिए हमें कितने स्टेज में अपना एग्जाम देने होंगे। क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, इसका सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे। जरा देखिएगा, द सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट इज एन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट रीजन वाइज फॉर नाविक, जीडी एंड ऑल यांत्रिक पोस्ट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब बच्चों जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी ना, वो आपकी हर रीजन की अलग अलग होगी, और जो स्टूडेंट बच्चों अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा इन स्टेज बच्चों आपकी कौन सी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उसके अकॉर्डिंग बच्चों आप सभी लोग फाइनल जॉब तक जाएंगे। और इन सभी चीजों का जो बच्चों डिस्कशन है वो एक्सप्लेन दे रखा है डिटेल पैरा नंबर 6 में। ठीक है, बिल्कुल। और ये वैकेंसी बच्चों आपकी दी हुई है पूरी एकदम पोस्ट वाइज, जो मैंने आपको बता दी। अब जरा देखिएगा कि सर किस तरीके से आपका इसमें होने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन सब कुछ। तो एक चीज बच्चों यहां पे लिखी हुई है कि लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब बच्चों यहां पे लिखा हुआ है कि आपका जो फोटो अपलोड होगा ना, जो फोटो अपलोड होगा ना बच्चों, वो आपका लाइव होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, जब आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो उसमें बच्चों आप सभी लोग जैसे लैपटॉप में एक सामने कैमरा होता है ना, ऐसे ही करते बच्चों आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। बाकी जो चीजें हैं बच्चों, साइन आपके सिग्नेचर है बच्चों, वो एकदम तरीके से स्कैन होकर अपलोड होंगे। थंब इंप्रेशन है बच्चों, वो भी आपका स्कैन होकर अपलोड होगा। बिल्कुल भाई। बात देखिएगा बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है कि आपका इसमें बच्चों सीबी स्टेज फर्स्ट जो होगा ना, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा बच्चों। ठीक है ना, कैसा होगा बच्चों, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा भाई ये सर। ठीक है, आगे बात करिएगा जरा क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड भाई, बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग तो इतनी खास है नहीं, यहाँ पे जो लाइन है, हाँ जी। द कैंडिडेट्स हैज टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाई। आप सभी लोगों के लिए बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आपका पैरा 3rd नंबर का ये जो है, इसमें आपका बच्चों अगर मानकर चलो कि आपने पोस्ट नाविक जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किया,
तो इसमें बच्चों आपका जो रिटन टेस्ट होगा ना वो आपके दो सेक्शन में होगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, जिसमें आपको सेक्शन फर्स्ट में पासिंग मार्क्स लेके आने 30 और सेक्शन सेकंड में पासिंग मार्क्स लेके आने 20, ऑल ओवर हो गए 50। और वो कैटेगरी होगी बच्चों आपकी कौन सी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। यानी कि जो स्टूडेंट ओबीसी वाले हैं या फिर इन तीनों कैटेगरी से हैं उनको 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं, कंपलसरी है। और रिमार्क दिया हुआ है कि पास होना है बच्चों, कंपलसरी है दोनों में, सेपरेटली फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई, बिल्कुल। ऐसी बच्चों जो स्टूडेंट यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म फिलअप करेगा उसको सेक्शन फर्स्ट तो देना ही देना होगा बच्चों, जो आपका कंपलसरी है। और थर्ड बच्चों उनका स्पेशल होगा इलेक्ट्रिकल वालों का, जिसमें बिल्कुल वही सेम क्राइटेरिया है। अगर बच्चों कोई स्टूडेंट यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का है तो वो 50 मार्क्स लेके आएगा, और अगर एससी एसटी वाला है तो 44 मार्क्स लेके आएगा। पहले पेपर में 27 और दूसरे पेपर में 17। तो इस तरीके से बच्चों जब आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे और कंप्लीटली अपना एग्जाम दे रहे होंगे तो बच्चों आपका उसका पैटर्न ये है। ठीक है, ऐसी बच्चों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया हुआ है यहाँ पे एकदम तरीके से कि सेक्शन फर्स्ट और बच्चों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फोर्थ वाले होंगे। सेम वही बच्चा आपका अप्रोच है जो ऊपर लिखा हुआ है कि 50 मार्क्स लेके ये आने आने हैं और 44 मार्क्स एससी एसटी वालों के लिए। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं बच्चों आपका जो इसका जो सिलेबस है ना रिटन एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो कितना कितना और क्या क्या है। रिटन एग्जामिनेशन आर फॉलो एज दैट बिलो। सबसे पहले बच्चों आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन में बच्चों आपका सेक्शन फर्स्ट है और सेक्शन सेकंड है। स्पेशल फॉर बच्चों आपका ऑल पोस्ट के लिए होगा और ये बच्चों आपका जीडी वाली पोस्ट के लिए होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों आपका होगा नाविक जीडी के लिए, जिसमें आपका डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन में बच्चों आपको लेके आने होंगे मैक्सिमम मार्क्स 60 और टाइम मिलेगा 45 मिनट और टोटल क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके 60। कहने का मतलब बच्चों सीधा सीधा है कि 60 क्वेश्चन आपको करने हैं सभी पोस्ट वाले स्टूडेंटों के लिए। पहला सेक्शन बता रहा हूं ना ये ऑल पोस्ट वालों के लिए है कि 60 क्वेश्चन 45 मिनट में करने ही करने हैं बच्चों। क्या है सर सिलेबस? सर मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, यस सर। साइंस के कितने आएंगे सर? 10। और इंग्लिश के आएंगे बच्चों 15 और रीजनिंग के आएंगे बच्चों 10 और जीके के आएंगे 5 क्वेश्चन जी। ठीक है, और 30 मार्क्स बच्चों ऐसे स्टूडेंट, अगेन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए पास आउट होना है और 27 मार्क्स बच्चों एससी एसटी वालों के लिए है। और 10वीं तक का बच्चों आपका इसमें सिलेबस होगा। बात कर रहा हूं बच्चों आपके सेक्शन फर्स्ट की। ठीक है, इसकी कंप्लीट बच्चों तैयारी जो हम करवाएंगे बच्चों, कंप्लीट बैच लेके आएंगे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, जिसमें मैथ्स, आपकी साइंस, आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और जीके कंप्लीट बैच बच्चों आई पेपर क्लासेस अपने रिगार्डिंग बच्चों आप सभी लोगों को इसकी तैयारी कराएगा भाई। ठीक है, अपने हैंडल पर बच्चों हम अपने अकॉर्डिंग कराएंगे और आपको बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर प्लस बच्चों आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन आने वाले बच्चों आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होंगे उनको रिलेट कर कर बच्चों। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। ऑलरेडी बच्चों मैं आपको बता दूं क्योंकि हम आर्मी और बच्चों आपके जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं उनका एक्सपीरियंस है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपकी बात कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। जरा देखिएगा बच्चों जो आपका नेक्स्ट एग्जाम जो होगा ना सेकंड नंबर का जो फेज आप देंगे, मैं नाविक जीडी वालों की बात कर रहा हूं बच्चों, जिसमें आपकी 260 पोस्ट है या फिर हाँ जी 60 पोस्ट है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम मार्क्स बच्चों आपके 50 होंगे सेकंड पेपर के लिए और 50 ही क्वेश्चन आएंगे और आपको ये 30 मिनट में करने होंगे। और इसमें बच्चों आपका जो सिलेबस है मैथ और फिजिक्स है, जो आपको 12th क्लास में आपने कर रखा होगा। मैथ्स 25 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स के बच्चों आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी मैंने आपको बताया ना, इन्होंने दे रखा है कि वो स्टूडेंट अप्लाई करेगा फॉर्म को जिन्होंने 12वीं में अपनी 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ ले रखे होंगे भाई, और उन्हीं के बच्चों 25-25 क्वेश्चन आएंगे। और आपको बच्चों 20 यूआर कैटेगरी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए लाने हैं नंबर, और 17 नंबर लेके आने एससी एसटी वालों के लिए भाई। सिलेबस बच्चों आपका होगा 12th क्लास तक का। ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स का बच्चों, और इसकी तैयारी भी बच्चों हम अपने रिगार्डिंग बच्चों बहुत बेस्ट वे में कराएंगे भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर थर्ड जो बच्चों है स्पेशल फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का, और सेक्शन 4 जो है ना बच्चों वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का बच्चों, और सेक्शन 5 जो है ना बच्चों आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है।
जिसमें आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही मार्क्स के होंगे। बहुत बेसिक सी बात है। इनको यानी कि एक तो फर्स्ट स्टेज देना है, यानी कि सेक्शन फर्स्ट और प्लस थर्ड, इनको भी फर्स्ट प्लस फोर्थ, इनको भी फर्स्ट प्लस 5, ऐसे करके देना है। इसका जो आपका सिलेबस होगा बच्चों आपका डिप्लोमा लेवल का होगा। 50 क्वेश्चन बच्चों आपके आएंगे, बट आपको कितने लाने हैं? 20 नंबर ही लेके आने हैं। बट आपकी मेरिट अच्छी जाएगी तो थोड़ा सा बच्चों कोशिश करेगा कि आप सब लोग ज्यादा नंबर लेके आ पाए। समझ रहे हैं ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? बिल्कुल सर। आगे बात कर लेते हैं सर, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। जब बच्चों आपका एग्जाम होगा तो इसके रिगार्डिंग बच्चों इस फॉर्मूले पर हम तब बात कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों आप सभी लोग अब तो फॉर्म फिलअप करो, देन बच्चों आप सभी लोग एग्जाम दो, उसके बाद बात करी जाएगी बच्चों इस चीज की। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिएगा, पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। कैसे होगा बच्चों आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट? इसमें दिया हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट बच्चों जो 1600 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करेंगे कितने मिनट में? 7 मिनट में। क्योंकि ओनली फॉर मेल पर्सन के लिए वैकेंसी है बच्चों, आप सभी लोगों के लिए वाली। और 20 उठक बैठक लगानी पड़ेंगी बच्चों, और 10 पुशअप करने पड़ेंगे। और ये तीनों चीजें बच्चों आपकी कंटिन्यू फॉर्मेट में होंगी, कंटिन्यू फॉर्मेट में होंगी भाई। कैसे सर? दौड़ लगाते तुरंत आपको बोल दिया जाएगा कि 20 उठक बैठक लगाओ, और देन उसके बाद में आपको बोल दिया जाएगा कि 10 पुशअप लगाओ। अगर बच्चों कोई भी स्टूडेंट ऐसा हुआ, अगर उन्होंने बच्चों इस टाइम पे ब्रेक लेने की कोशिश करी, तो वो पीएफटी में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और इस पैरा की बच्चों पूरी हिंदी यही है जो मैंने आपको बच्चों अपने अकॉर्डिंग बताई है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों आपका डीवी की, बाद में बात कर लेंगे। यस सर। एंड यहां पे देखिएगा, हाँ, हाउ टू अप्लाई। बच्चों अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। बिल्कुल वही तरीके से आपका ऑनलाइन फोटो अपलोड होगा, यानी कि कहने का मतलब बच्चों आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा। बिल्कुल सर, ये लिखा है, अगेन मैं आपको बता दे रहा हूं, जरा देखिएगा कि लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान बच्चों आपको लाइव इमेज अपलोड की जाएगी। और कैंडिडेट के साइन जो होंगे ना वो स्कैन होकर अपलोड होंगे। स्कैन होगा बच्चों आपका लेफ्ट हैंड थंब, और वो भी अपलोड होगा। और 10वीं और बच्चों आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका कोई भी एक आईडी कार्ड जो बच्चों वैलिड हो, आप सभी लोग उसको अपलोड कर पाएंगे भाई। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड के लिए, अगर बच्चों आप सभी लोग अपलोड क्वालिफाई होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो उसके लिए बच्चों आप सभी लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने क्या कि सर्टिफिकेट होना चाहिए आप सभी लोगों के पास में, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट। ठीक है। और बच्चों आपका अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है तो आपकी वो वाली मार्कशीट। बिल्कुल ये चीजें। अगर बच्चों आप नाविक जीडी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऐसे करते हुए बच्चों आपके यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल्स वाइज दिया हुआ है, जो चीज आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो बच्चों चलो इनके बारे में बात कर ली जाएगी बाद में, क्योंकि बच्चों सबसे पहले आपका है एग्जाम, और उसके रिगार्डिंग बच्चों आप सभी लोग देखिएगा कि इसमें जो बच्चों आपकी फीस है वो कितनी है। सर 300 रुपए। ठीक है, बिल्कुल। कितनी फीस है बच्चों? 300 रुपए। इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। एग्जाम सिटी की बात कर लेते हैं। एग्जाम सिटी के लिए बच्चों आप सभी लोगों के पास में आपको बता दिया जाएगा 10 दिन पहले बच्चों, आपका अगर एग्जाम होगा ना तो 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका इस जगह पर, यानी कि प्लेस पता लग जाएगी आपकी ईमेल पर बच्चों, आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आयोग की तरफ से। एंड प्लस बच्चों आपका 2 से 3 दिन पहले आपको आपका एग्जाम सेंटर पता लग जाएगा। वो भी बच्चों आपको कहां से पता लगेगा? आपके किससे? ईमेल आईडी पे बच्चों आपको मैसेज आएगा इनकी तरफ से। टेंटेटिव एग्जाम डेट बच्चों यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि यार कितनी कितनी और कब कब होगा बच्चों आपका, जरा देखिएगा। नाविक जीडी और यांत्रिक की बात कर ली जाती है तो मिड ऑफ एंड सितंबर 2024 में बच्चों, आने के इस साल के सितंबर में आपका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। इस स्टेज सेकंड में बच्चों आपको 1 साल दे रहे हैं, या जरा देख लीजिए 2025 के नवंबर में होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है भाई। और स्टेज जो थर्ड है ना बच्चों आपका कंप्लीटली आपका पीएफटी जो होगा वो 2025 में होने की संभावना है बच्चों। आपका कब? हाँ भाई कब? आपके अप्रैल 2025 में। आई थिंक ये आपका बच्चों गलत लिखा हुआ है क्या? मिड और एंड नवंबर 2025 और मिड और एंड अप्रैल बच्चों आपका अर्ली। अच्छा ठीक है, अप्रैल में बच्चों आपका हो सकता है इसका। जी 2025 हो सकता है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिस हो गया, ये 2024 नवंबर
सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये बच्चा आपका 24 ही होगा मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। मैं इसलिए तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया कि एक साल कैसे दे देंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे 2024 ही, यहाँ पे भी 2024 ही होगा बच्चे इन्होंने, बट आपके नोटिफिकेशन में जो इन्होंने दे रखा है मैंने आपको वो बता रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पे 2024 होना चाहिए भाई, ठीक है। सितंबर के बाद में नवंबर में आपका स्टेज सेकंड कराकर बच्चों अप्रैल में आपका बच्चों ही करा देंगे 2025 में आपका स्टेज थर्ड, ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं बच्चों और चीजें आप सभी लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, एक सेकंड। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या चीजें हैं बच्चों। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है जरा देखिएगा, आप सभी लोगों की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बच्चे ऐसे हैं जो बच्चों 5 सेंटीमीटर की बच्चों आपको छूट दी जाएगी हाइट में, जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। कैसे हैं, जो आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार और आइसलैंड। और जो लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं ना बच्चों, उनको और भी 2 सेंटीमीटर की अप टू। चेस्ट 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट आपका बीएमआई को फॉलो करना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। और हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, वो सब चीजें हो गई। यस सर। सर आगे बताइएगा बच्चों। हाँ, ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। टैटू वाले स्टूडेंट इसमें अलाउ नहीं है। परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके, ठीक है जी। आगे बात कर लेते बच्चों, आपका इसमें दिया हुआ है तरीके से आपका पे स्केल। पे स्केल 21,700 रुपए होगा बच्चों आपका नाविक जनरल ड्यूटी का, प्लस इसमें आपके अलाउंस होंगे। पे स्केल होगा बच्चों आपका यांत्रिक का 29,200 रुपए, लेवल 5 की जॉब है बच्चों, इसके ग्रेटर देन है, बट यहां पे बच्चों आपके अलाउंस होंगे भाई अलग अलग, ठीक है। प्रमोशन हो सकता है बच्चों आपका पर रिक्वेस्ट बच्चों आपके प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियरिंग के तौर पर 47,700 रुपए का बच्चों आपका पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग, प्लस अलाउंस होंगे बच्चे यहाँ पे आपका। तो ये चीजें बच्चों आप सभी लोगों के लिए थी। और जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को लेकर बच्चों सीरियस है ना, तो वो आई पेपर क्लासेस को फॉलो कर ले भाई सबसे पहले तो। और बच्चों इसकी जो क्लासेस है मैं आपको कंप्लीटली शेड्यूल प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें बच्चों हम आप सभी लोगों को तैयारी करा रहे होंगे आपके मैथ्स, रीजनिंग, आपके इंग्लिश, ठीक है भाई। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं आपकी जीके और आपकी बच्चों साइंस, ठीक है। साइंस के लिए हमारे पास में सर हैं जो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैथ्स के लिए बच्चों हमारे पास में मैम और सर दोनों हैं भाई, ठीक है। और रीजनिंग के लिए बच्चों आपके पास में सर और मैम दोनों है, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में मैम है बच्चों हमारे पास में भी, ठीक है ना। और जीके के लिए बच्चों आपके पास में सर है स्पेशल में। और सभी के पास में बच्चों अपना एक एक्सपीरियंस है, किसी के पास में 5 साल का, किसी के पास में 3 साल का। और बच्चों ऑलरेडी जो आई पेपर क्लासेस की टीम है, आप सभी लोग अपना इतिहास उठाकर देख लीजिएगा कि कब से हम आप सभी लोगों के साथ में है भाई, ठीक है ना। कम से कम बच्चों 3 साल तो हमें लाइव ही हो गए बच्चों ऑनलाइन। और जो ऑफलाइन है बच्चों हमारा वो अलग होता है, वो हमारा काफी अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है सभी का भाई अपना अपना, ठीक है। और सभी ने बच्चों अपने अपने एक एग्जाम भी निकाल रखे हैं काफी अच्छे तरीके से, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों आप सभी लोगों को जल्दी आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। और मैथ्स की मैं बात कर लेता हूं आपके 12th क्लास की, और रीजनिंग की बात कर लेता हूं बच्चों, सॉरी फिजिक्स की बात कर लेता हूं 12th क्लास की। तो इसको बच्चों मैं अपने आप कराऊंगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। और फिजिक्स की बच्चों आपकी क्लासेस बच्चों मैं किसी भी टीम में से किसी भी एक मेंबर से करा दी जाएगी भाई, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट बच्चों आप 300 रुपए फी पे करके, अफोर्डेबल फीस है, ज्यादा बड़ी फीस नहीं है। 3 जून से लेकर बच्चों आप सभी लोग 3 जुलाई तक, सॉरी 13 जून से लेकर 3 जुलाई तक फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। 157 सेंटीमीटर बच्चों इसकी हाइट है। और इसमें आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, जो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल और इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा भाई, ठीक है। क्योंकि नेवी की जॉब बच्चों ऑल वर्ल्ड घूमने के लिए, ऑल वर्ल्ड, ठीक है ना भाई, ऑल वर्ल्ड मैं इसको लिखूंगा, ऑल वर्ल्ड काफी अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप इंडिया से स्टार्ट हुए, आपको जाना है दुबई, तो बहुत बेस्ट वे है बच्चों आपका सिप। दुबई से बच्चा आप सभी लोग चले जाएंगे इटली, इटली से पहुंच जाएंगे नॉर्थ अमेरिका। ऐसे करते बच्चों आप सभी लोग पूरे वर्ल्ड में घूमेंगे, या फिर कंट्री टू कंट्री, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, सो फाइनली बच्चों आप सभी लोगों के लिए बहुत बेस्ट वैकेंसी, गोल्डन चांस है। और जो स्टूडेंट बच्चों इस फॉर्म को फिलअप करेगा बच्चों, उनके लिए बेनिफिशियल होगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अपनी क्लासेस में इसकी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर पहले कराऊंगा बच्चों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आपका लेवल पता लगेगा कैसे होगा। और इसमें बच्चा आप सभी लोग टेस्ट भी लगा पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारी ऐप पर आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे भाई,
ठीक है, बिल्कुल। तो 320 पोस्ट है, ज्यादा बड़ी पोस्ट तो है नहीं, पर आप सभी लोगों के लिए बच्चों इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है 2003 से लेकर 7 तक का। ठीक है, बिल्कुल। चलो बच्चों, तो फाइनली सभी को बच्चों बेस्ट ऑफ लक। भरो बच्चों इस फॉर्म को आप सभी लोग, और अच्छे से तरीके से। तब मिलते हैं क्लास में बच्चों।